अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब कैंडिडेट्स को कांग्रेचुलेशंस हमारी तरफ से। जिनका नाम आया है, मैं बात कर रहा हूँ एएसआई फिजिकल रनिंग की। पूरी लिस्ट आ गई है। ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है, सबको कांग्रेचुलेशंस कहते हैं। अब इसमें मैं आपको बता चलूँ कि पहले तो मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करता हूँ, फिर फर्दर डिस्कस करता हूँ। वीडियो को ज़रूर देखें। और उसके अलावा एडी सोशल वेलफेयर या ईसीटी की या असिस्टेंट साइंस और जनरल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। उसी पैटर्न पे तैयारी करा रहे हैं। अब मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे आपको नज़र आएगी सिंध पब्लिक की वेबसाइट पे रनिंग एंड फिजिकल फिटनेस। उसके बाद इसको हम खोलते हैं, यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये लिस्ट नज़र आ गई। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट किया था रनिंग और फिटनेस फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। The candidate whose names are given below were found fit in running and physical fitness tests and eligible to appear in the pre-inter written test। अब आपका होगा सिलेबस में, आपको दिखाता हूँ कि इनका सिलेबस क्या है, उसी हिसाब से आपको तैयारी कराई जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टोटल 180 पेजेस हैं, ठीक है ना। ये 180 पेज मतलब ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट रीजन वाइज इन्होंने दिया है। तो रीजन वाइज आप इसको देख सकते हैं कि ये ओवरऑल लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगी। 180 पेजेस हैं भाई, 180 पेजेस। आप अपना नाम देखें और कमेंट में बताएं कि आपने फिजिकल पास किए। तो ऐसे जो हम आपको बना के देंगे ना, आपको वही ऐसे इंशाल्लाह उसी में से आपका लगेगा। और ये टोटल 180 पेजेस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और लास्ट में आपको मैं बता चलूँ कि यहाँ पे फीमेल की है, लास्ट में ये फीमेल की लिस्ट है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप अपना नाम चेक करके उसके बाद स्क्रीन में नंबर शो हो रहा है, रब्ता कर सकते हैं फॉर कंप्लीट कोर्स प्रिपरेशन। और देखें, ये है इसका सिलेबस, ऐसा लिखा हुआ है ना, यहाँ पर नज़र आएगा। रिटन टेस्ट पेपर होगा आपका ग्रेजुएशन लेवल का, और इंग्लिश ऐसे, और उसके साथ साथ उर्दू और सिंधी ऐसे, बाकी जीके का पार्ट होगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपको तैयारी कराई जाएगी। इंशाल्लाह आप ज़रूर टेस्ट पास करेंगे। अच्छा, आपने देख लिया। तो अब इसमें जो क्रूशल है ना, वो इंग्लिश ऐसे है। अगर आपका नाम लिस्ट में आ गया है तो एक पार्ट तो आपने पास कर लिया। अब सेकंड पार्ट में इंग्लिश ऐसे क्रूशल है। मैं आपको बताऊं कि मैं ऑलरेडी एएसआई की रिटन टेस्ट पास कर चुका हूं, और उसके बाद मेरा लेक्चरशिप हो गया था। तो आई डिडंट अपीयर इन इंटरव्यू। और पहले मैंने आपको कॉल लेटर भी दिखाया था, रिटन का भी और इंटरव्यू का भी जो मेरे पास आया था। तो मैंने एक्सक्यूज़ किया, क्योंकि देखें, अगर मैं इंटरव्यू देता और मेरी सिलेक्शन हो जाती तो एक सीट खराब हो जाती ना। तो मैंने बेहतर समझा कि मैं ना जाऊं तो बेहतर है, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेक्चरर हो गया था। तो आई डिडंट अपीयर इन इंटरव्यू। तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। और उसके अलावा काफ़ी कैंडिडेट्स, काफ़ी लोग उस वक्त मैं पढ़ाता था फिजिकली। तो जिन कैंडिडेट्स को जो ऐसे मैंने बना के दिए थे ना, वो बिल्कुल वो कैंडिडेट पास हुए। तो आप लोगों को भी अब जो हम ऐसे बना के दे रहे हैं ना, जिस हिसाब से ऐसे हम पढ़ा रहे हैं, और उसकी मैं एक लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उसको ज़रूर देखें। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आपको इंग्लिश ऐसे पास करना है। उसके साथ उर्दू ऐसे के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है। और जीके वाला पार्ट भी आप ले सकते हैं। अगर जीके तो अगर नॉर्मली अगर आप खुद ही तैयार कर रहे हैं, तो इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे की आपको ज़ीरो कंप्रोमाइज़ होना चाहिए। बिल्कुल 100% मैं आपको कह रहा हूँ कि ज़ीरो कंप्रोमाइज़। अदरवाइज़ आप ऐसा ना हो कि कल आप रिग्रेट करें कि सर आपने हमें गाइड नहीं किया। तो इंग्लिश ऐसे पे ज़रूर फोकस करें। आपको 250-300 वर्ड लिखने हैं, लेकिन किस तरह लिखने हैं, कौन सी चीज़ों पे आपको काम करना है, वो हम आपको गाइड करेंगे। और 20-25 जो भी लेक्चर हैं, जो भी ऐसे हैं, वो आपको बना के देंगे। सिर्फ आपको उनको कवर करना है। उसके बाद आपको रिटन देनी है। फिर आप हमें बताएंगे कि आपका रिजल्ट क्या आया है। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह।